राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की भक्ति और उनके उपदेशों से जीवन जीने की कला सीखते हैं। आज का विषय है श्री कृष्ण द्वारा दिए गए लाइफ मैनेजमेंट के पार्ट, जो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं। ऐसे पार्ट जो आज भी हमारी ज़िंदगी और करियर दोनों को सफल बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा मैनेजमेंट मंत्र है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हम सब किसी कार्य में लगे हैं तो हमें अपना सारा ध्यान सिर्फ उसी कार्य की गुणवत्ता और मेहनत पर लगाना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। आज के कॉरपोरेट मैनेजमेंट में भी यही सिखाया जाता है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। दूसरा पाठ है, निर्णय लेने में दृढ़ता रखें। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में कमज़ोर पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन में हर बड़े काम के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। लीडरशिप में भी यही गुण सबसे ज़रूरी है, सही समय पर सही निर्णय लेना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। तो हमें अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगला पाठ है संतुलन बनाना, वर्क लाइफ बैलेंस। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 में कहते हैं, ना तो बहुत अधिक सोना अच्छा है, न ही बहुत कम, न ही अत्यधिक खाना और न ही बहुत कम। यह है संतुलन का पाठ। आज जब लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो असल में यही गीता का ज्ञान वहाँ काम आता है। जीवन में सफलता और सुख दोनों तभी मिलते हैं जब हम अपने समय और ऊर्जा का संतुलन साध पाते हैं। अगला पाठ है टीम मैनेजमेंट और प्रेरणा। श्री कृष्ण सिर्फ उपदेशक नहीं थे, वे महान टीम लीडर भी थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाए, लेकिन अपनी रणनीति और प्रेरणा से पूरी पांडव सेना को जीत दिलाई थी। आज की मैनेजमेंट में से कहते हैं, एम्पावर योर टीम। खुद आगे बढ़ने के बजाय अपनी टीम को आगे बढ़ाओ। कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर प्रेरित किया, तू मेरा साधन है, इसीलिए शक्ति मैं हूँ। तू बस कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है, जो टीम में आत्मविश्वास जगाता है। अगला पाठ है परिवर्तन को स्वीकार करना, अडेप्टेबिलिटी। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। मैनेजमेंट में भी यह सबसे बड़ा सबक है कि जो बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलता, वो अक्सर पीछे छूट जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि पुराना छोड़कर नए को स्वीकार करना ही विकास होता है, चाहे वह सोच का बदलाव हो या रणनीति का। अगला पाठ है आत्मसंयम और तनाव प्रबंधन, सेल्फ कंट्रोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। मतलब अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लें तो जीवन में कोई तनाव या डिप्रेशन टिक नहीं सकता। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट का यही सूत्र है, मेडिटेशन, संयम और पॉजिटिव सोच रखें। अगला पाठ है निष्काम सेवा और समाज हित, सेल्फलेस सर्विसेज। कृष्ण बार बार कहते हैं कि सेवा भाव से किया गया कार्य ही सबसे श्रेष्ठ है। आज के CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जड़ें भी गीता के इस ज्ञान में हैं। व्यापार या जीवन के सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। अगला उपदेश है दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग टर्म विज़न। श्री कृष्ण हमेशा दूरदृष्टि की बात करते हैं। उन्होंने महाभारत युद्ध में भी सिर्फ तत्कालीन विजय की नहीं बल्कि धर्म की स्थायी स्थापना की योजना बनाई थी। मैनेजमेंट में इसे विजनरी थिंकिंग कहा जाता है, यानी सिर्फ आज की समस्या को हल करने के बजाय भविष्य की दिशा तय करना। चाहे व्यापार हो या जीवन, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूर तक देखने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण का संदेश है, आज के छोटे संघर्षों से मत घबराओ, बड़ी जीत समय लेती है। अगला उपदेश है आत्मज्ञान और पहचान, सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी। गीता में कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। इसका सीधा अर्थ है कि हमें अपनी असली पहचान समझनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने पद, पैसे या सामाजिक पहचान में उलझना चाहिए। आज के लीडरशिप कोच भी यही सिखाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की टू ऑथेंटिक लीडरशिप।
जब इंसान अपने अंदर की शक्ति और सीमाओं को पहचानता है तभी वह दूसरों का सही नेतृत्व कर पाता है। कृष्ण का यही उपदेश हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास की प्रेरणा देता है। अगला उपदेश है विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन एडवर्सिटी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहने वाला व्यक्ति ही योगी होता है। यह है तनावपूर्ण समय में स्थिरता बनाए रखने का मंत्र। आज जब लोग छोटी छोटी सफलताओं में टूट जाते हैं तब कृष्ण का यह पाठ सिखाता है कि सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं। एक अच्छा मैनेजर या लीडर वही होता है जो बुरे समय में भी धैर्य और संयम रख पाता है। कृष्ण का यही ज्ञान आज का कॉरपोरेट और व्यक्तित्व ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के कुछ मैनेजमेंट सूत्र जो न सिर्फ आपके करियर में बल्कि आपके पूरे जीवन को संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अगर आप ऐसे और ज्ञान चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं: लक्ष्य पर फोकस, निर्णय में दृढ़ता, संतुलन बनाना, टीम प्रेरणा, परिवर्तन को स्वीकारना, तनाव प्रबंधन और सेवा भाव। ये सब आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में भी उतने ही कारगर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण, राधे राधे।